नमस्कार साथियों, सीएचएसएल एग्ज़ाम में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं ताकि एग्ज़ाम सेंटर में आपको एग्ज़ाम देते समय या एंट्री लेते समय कोई परेशानी ना आए, तो उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करते हैं। सबसे पहले अभ्यर्थी को एडमिशन सर्टिफिकेट यानी कि जो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करोगे वो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। उसके बाद आपको 2 फ़ोटोज़ लेकर के जानी है। हालाँकि एसएससी जो कमीशन है वो फ़ोटोज़ मँगाता है, उनका कोई पर्पज़ नहीं होता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम जो है कई सारे कैंडिडेट्स को देते हुए देखा है, उनको यूज़ नहीं किया जाता। हो सकता है कहीं-कहीं किसी सेंटर में यूज़ कर लिया जाता हो। तो आप 2 फ़ोटोज़ अपने साथ ज़रूर लेकर के जाएँ, एक आध एक्स्ट्रा ही लेकर के जाएँ। उसके बाद आपको एक अपना मूल पहचान पत्र, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एक लेकर के जाना है। उसके अंदर पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विश्वविद्यालय या कॉलेज का कोई भी आईडी प्रूफ़ आपके पास हो। थोड़ा-सा ये ब्लर है, जो कैंडिडेट ने मेरे पास भेजा है, तो थोड़ा-सा ब्लर है, तो कृपया आप कोऑपरेट करें। उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके अंदर कोई कॉपी, पेन इस तरह का जो सामान है वो नहीं लेकर के जाना है। हालाँकि मैंने पेन बोल दिया तो पेन आपको लेकर के जाना है। वहाँ कई सेंटर में आपको पेन प्रोवाइड किया जाता है, कई जगह प्रोवाइड नहीं किया जाता। और जो थंबनेल में आपने देखा कि पेन आपको पुराना लेकर के जाना है। पुराना पेन आपको इसलिए लेके जाना है, उसमें समय आपका यूँ बचेगा कि मान लीजिए जब हम नया पेन कोई खरीदते हैं, न्यू पेन जब हमारे पास होता है तो उस न्यू पेन के अंदर चलने में थोड़ी दिक्कत आती है। वो सही से नहीं, हम ऐसे-ऐसे करते रहते हैं, वो चलता नहीं है। तो आप पुराना पेन जो यूज़ ऑलरेडी आप कर रहे हो घर पे रफ काम के लिए या फिर अपना फेयर कॉपीज़ के लिए, तो उसी पेन को लेकर के जाएँ, उसमें आपका समय बचेगा क्योंकि वो रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर पेन है और डेली उसका जो स्याही है पेन का वो हीट हो के और ऑलरेडी चलन में है तो वो चलता रहेगा। तो इससे आपका समय यूँ बचेगा कि आपको बार-बार घिसाना नहीं पड़ेगा पेन, जिससे आपके टाइम के अंदर कुछ एक सेकंड का जो टाइम है वो बच जाएगा और इससे आपके एंड तक काफ़ी समय बचेगा। उसके बाद आपको एंट्री का जो टाइम है उसमें थोड़े समय के लिए पहले आपको जाना है। वो आपका जो प्रवेश पत्र है उस पे अच्छी तरह से लिखा रहेगा। यहाँ पे जो प्रवेश पत्र है उसमें 1 से डेढ़ घंटा पहले लिखा हुआ है। डेढ़ घंटा पूर्व आपको जो है उस स्थान पे पहुँच जाना है और इस तरह से कुछ एक इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई है और आपको जो छोड़ने की अनुमति है संस्थान को एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद, वो आपको उसी टाइम बताई जाएगी। आपको सभी को एक साथ नहीं निकलना है। ये तो जो है वो नॉर्मल बातें हैं और कोविड की जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आप मास्क ज़रूर लेकर के जाएँ। ठीक है ना? मास्क कंपल्सरी है। आप हो सके तो सैनिटाइज़र भी अपने साथ लेकर के जाएँ। और ये थी इंस्ट्रक्शन आपके लिए। फ़ोटो है, पेन है और अपना एक आईडी प्रूफ़ है और एक मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, एक आईडी प्रूफ़ जो है उसकी आप फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेकर के जाएँ और आईडी प्रूफ़ एक की बजाय आप 2 लेकर के जाएँ। कई बार क्या होता है आपकी शक्ल मैच नहीं करती या ब्लर होती है, उसके रीज़न से आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं बैठने दिया जाता है। तो आप 2 आईडी प्रूफ़ लेकर के आएँ। जैसे आपने एक आधार कार्ड ले लिया तो एक पैन कार्ड ले सकते हैं साथ में या एक पैन कार्ड ले लिया तो एक उसके साथ कॉलेज की आईडी या फिर डीएल ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, कोई भी 2 आईडी आप पहचान पत्र भी ले सकते हैं, तो इस तरह से लेकर के आएँ। दोस्तों जानकारी समझ पाए होंगे और सीएचएसएल के एग्ज़ाम के पोस्टपोन से रिलेटेड अभी कोई नोटिस नहीं है। हालाँकि कुछ जो स्टेट्स हैं उनके अंदर क्या है लॉकडाउन लगा हुआ है तो उसमें छात्रों को काफ़ी परेशानी होने वाली है। तो वो एसओपीज़ को फ़ॉलो करते हुए चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।